अंबेडकर जयंती पर बेटमा के एक दलित नवविवाहित जोड़े को राम मंदिर दर्शन से रोका गया था। दलित परिवार ने मंदिर के समीप ही पीर बाबा को धोख देकर परंपरा को आगे बढ़ाया। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ तो इस मामले ने तूल पकड़ा और दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, जहां उनके द्वारा फिर एक बार शादी की धूमधाम हुई। दुल्हा दुल्हन परिवार सहित वहां मंदिर पहुंचे और पुजारी से निवेदन किया कि हम भी सनातनी हिंदू हैं, फिर हमसे भेदभाव क्यों। दुल्हा दुल्हन परिवार सहित राम भजन कीर्तन करते हुए मंदिर पहुंचे। विधि विधान से सभी रीति रिवाज को संपूर्ण किया। वहीं मंदिर में सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। एक बार फिर ढोल नगाड़े बज उठे और जिस पर दुल्हा दुल्हन परिवार सहित सभी लोग झूमते नजर आए, अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। दूल्हे अंकित सोलंकी और परिवार ने दलित समाज राष्ट्रीय नेता मनोज परमार और सभी लोगों को धन्यवाद कहा और कहा कि आपके कारण ही हम मंदिर के दर्शन कर सके। मंदिर के करीब जो लोगों ने यहाँ घेरा बनाकर हमें रोक दिया और मंदिर को कहा कि आप लोग दलित हो, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। मुझे क्या बताइए? मेरे एक आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग शराब पीकर मंदिर में आए थे। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ आज प्रभु राम के चरण धोकर पानी पिया है। कल जब आप यहाँ पे दर्शन करने आए थे तो कहाँ के दर्शन करके आप वापस यहाँ से लौटे? सर, हम यहाँ पेड़ी के दर्शन में पिता हूँ, ये मेरा बच्चा है, मेरी बहू है। हम यहाँ पे, हमको बोलते हैं, प्रशासन के व्यक्ति भी थे, गांव के व्यक्ति थे, बोले पेड़ी पे आप यहाँ पे पैर पड़ के जाओ, आप यहाँ नरे रखे जाओ। तो सर हम क्या इतने ये हैं कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, यहाँ के रहवासी नहीं है, क्या हम विदेश से आए हैं क्या यहाँ पे? तो हमने क्या करा सर, हम मजार में, बाबा के मजार में पैर पड़ाए। मेरे बच्चों को मैंने मजार में पैर पड़ाए, हमको यहाँ से जाने नहीं दिया। इतने वर्षों बाद आपने इस मंदिर सर हमने काफी लंबे समय से हमने दर्शन दिया। हम यहाँ पे निकलते दूर से राम राम नहीं करते, भगवान को ऐसे हाथ जोड़ के निकलते हैं। क्या लगातार ऐसी घटना बनी रहती है? लगातार से यहाँ पे लगातार ही ऐसा होता है सर। यहाँ पे किसी जाति को लोगों को दर्शन करने का कोई अलाउ नहीं है, किसी को अंदर नहीं आने देते। और यहाँ पे बाहर बना है, इसी में बिठाते हमको और बाहर अंदर नहीं जाने देते। अब आप क्या मांग करना चाह रहे हैं सर? सरकार हम कुछ नहीं चाहते, हम तो हमको कोई मांग नहीं करना, हमको जीवन भर इसी गाँव में रहना। हम चाहते हैं कि हम यह है कि हमको यहाँ पे हमेशा नहीं रहना है। हम ऊपर वाले के दर्शन कर रहे हैं, हम हाथा जोड़ी करते हैं कि हमको दर्शन करने तो हम हमारे घर ये कि हमारी मांग है, हम गरीब लोगों को दर्शन मिले और महाराज श्री राम को दर्शन मिले। आपका परिचय? मैं पिता हूँ, अंकित सोलंकी का पिता हूँ। सब शांत रहो यार, भैया चुप हो जाओ। देखो आज हम जो है बेटमा थाना क्षेत्र, इंदौर शहर का बेटमा थाना क्षेत्र का सांगवी गांव है। यहाँ पर बहुत ही वर्षों से एक कुपरंपरा थी, एक रूढ़िवादिता थी, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को दर्शन नहीं करने देते थे। आज आप सब लोगों के माध्यम से, आप सब लोगों के सहयोग से और विशेष रूप से आरएसएस संघ के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जिन्होंने सेतु बनाने का काम किया, जो कुंठित मानसिकता के लोगों ने कल हमारे दूल्हे को, उसकी बारात को अपमानित किया था, यहाँ दर्शन नहीं करने दिए थे, तो मजबूरी में मजार पे मत्था टेकना पड़ा था। किंतु आज भगवान श्री राम ने उनको सद्बुद्धि दे दी, उनको थोड़ी बहुत अक्कल दे दी कि आज दूल्हा दुल्हन सकुशल आप लोगों के सानिध्य में भगवान के दर्शन किए हैं। और हम उन पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं चाहते कि उनकी बुद्धिहीनता है, हमें उन पर जो है दया आती है, उन पर शर्म नहीं आती, दया आती कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो। ये हमारे लोगों को छोटा और नीचा समझ रहे। वास्तव में तो जो हमें नीचा समझता है उससे बड़ा नीचा ही कोई नहीं है हिंदुस्तान में। तो इसलिए ऐसे लोग जो कुंठित मानसिकता के, गलत मानसिकता के लोग हैं, कट्टरवादी लोग हैं, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे ताकि हमारी समाज के लोग समता का जीवन जी सके, भाईचारे का जीवन जी सके, बंधुता का जीवन जी सके। और हमारा जन्म हिंदू समाज में हुआ, हिंदू समाज के 16 संस्कारों को मानते हैं, धर्म करते हैं, पूजन करते हैं, दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, स्नान ध्यान इत्यादि कर्म जो धर्म शास्त्रों में लिखे गए हैं वो सारे कर्म करते हैं। अर्थात हम सनातनी हैं और सनातन से अलग करने का अगर कोई कुंठित प्रयास करता है तो उसके विरोध में हम हैं। और जो भी प्रयास ये करता है वो धर्मद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, समाज का द्रोही है। इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना प्रशासन का काम है, कानून का काम है और आप लोगों का काम है। हमारा काम था, हमने हमारी बात रखी, आप लोगों के माध्यम से भगवान के दर्शन हुए। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद प्रकट करते हैं। आप सभी को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। कहीं ना कहीं भारत में आज भी कई जगह ऐसी है कि जहाँ पर दर्शन करने से रोका जाता है। ये रूढ़िवादी परंपरा है, यहाँ से शिक्षा का अभाव है या किसी और चीज की कमी? ये भारतीय समाज की रगों में जैसे रक्त बहता ना, वैसे जातियां बहती है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे मांगरोल गांव है, वहाँ पर हमारी समाज को यज्ञ में नहीं बैठने देते, सब कास्ट के लोग बैठते हैं, हमारे को यज्ञ में बैठने की मनाही है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सुलावट गांव है, वहाँ पर मंदिर प्रवेश भी निषेध है,
वहां पर बारात निकालना भी निषेध है, मैयत निकालना भी निषेध है, दलित का मुर्दा भी नहीं निकल सकता। ऐसी वैमनस्यता, ऐसी नफरत, ऐसी घृणा जो है मीडिया को लोगों के सामने जग जाहिर करना चाहिए। ये प्रशासन को इस चीज की सूद लेना चाहिए कि हमारे लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे को समता वाला जीवन नहीं मिल रहा है, हमारे को बंधुता और भाईचारे वाला जीवन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है। इसलिए प्रशासन को आंखें खोलनी चाहिए और समता, समानता और भाईचारे के लिए, समरसता के लिए काम करना चाहिए। सरकार है जिम्मेदार, सरकार भी जिम्मेदार है, फिर क्यों नहीं है? उनको भी जागना चाहिए, उनको भी कार्य करना चाहिए इस काम के लिए। हम काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, आपका काम है आप हमारी बातों को वहां तक पहुंचाएं और वो जन जागृति लेकर आए, अच्छा काम करे। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, हम तो बोल रहे हैं ना, उन्होंने जो पाप किया है ना, हमारे को भगवान पे विश्वास है, जो जैसी करनी करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, इन्होंने ही बोला ना राम जी ने, तो हमको इन पे विश्वास है, जो गलत करेगा वो गलत भोगेगा। आप ये बताइए, अब जो मंदिर था, जो दलित समाज के लोगों पर मंदिर में दर्शन करने नहीं दिए, हनुमान चालीसा का आपने पाठ किया, तो उनको क्या सबक देना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? देखो, हम तो यहाँ पर आकर समरसता का ही संदेश देना चाहते हैं कि समग्र हिंदू समाज एक, हम तो सभी को अपना भाई मानते हैं, सहोदर मानते हैं, हम सभी को अपना मानते हैं। कुछ लोग हैं जो हमको अपना नहीं मानते, तो जो लोग राम को मानते हैं किंतु राम की नहीं मानते, जो राम को पूछते हैं किंतु राम जी के चरित्र को नहीं पूछते, राम जी के चित्र को पूछते हैं, तो उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे कि भगवान राम ने भिलनी के झूठे बेर खाए हैं, सबरी के दलित किसान, दलित जो थे निषाद राजभू, उनको गले लगाया, केवट राज दलित थे उनको गले लगाया, तो भगवान राम के चरित्र से प्रेरणा लेकर उनको भगवान का सानिध्य भी तभी मिलेगा, इनकी पूजा कबूल नहीं होगी। जब तक भगवान के चरित्र को नहीं पूजेंगे तब तक इन लोगों की भी पूजा कबूल नहीं होगी। ये कितना ही हमको उसको से छुआछूत कर ले, भेदभाव कर ले, जातिवाद कर ले, भगवान इनकी पूजा कबूल करेगा ही नहीं। आप पता कर लो धर्म शास्त्रों में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो सत्व कर्मणि, ये महाभारत में गीता उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो जब कर्म बुरे करेंगे तो अच्छा फल कहाँ से मिलेगा? बोए पेड़ बबूल का तो अमवा कहाँ से होए? तो बबूल पाओगे तो बबूल पाओगे, आम बोगे तो आम पाओगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे, इतनी अक्ल प्रदान करे कि इस गांव का विकास हो, जिले का विकास हो, थाना क्षेत्र का भी विकास हो। धन्यवाद।